दिल्ली में केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच की रार बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केजरीवाल सरकार को दिया तो केंद्र ने अध्यादेश लाकर अदालत के फैसले को पलट दिया, जिसके बाद एक बार फिर दिल्ली के बॉस उपराज्यपाल बन गए हैं। इस अध्यादेश ने एक बार फिर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार की मुसीबत बढ़ा दी है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री के पास अब क्या विकल्प बचा है। पहला विकल्प, आप सरकार सुप्रीम कोर्ट में अध्यादेश को चुनौती दे सकती है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि वो इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या यह संभव है, क्योंकि अध्यादेश तो राष्ट्रपति जारी करते हैं और क्या राष्ट्रपति के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? इसका जवाब है हाँ। दरअसल 1970 में आरसी कपूर बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि राष्ट्रपति के निर्णय को चुनौती दी जा सकती है। इस मामले में संविधान बेंच बनाए या नहीं, यह तय करने का अधिकार चीफ जस्टिस के पास होता है। ऐसे में साफ है कि कानूनी तौर पर केजरीवाल इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। दूसरा विकल्प, राज्यसभा में अध्यादेश को पास होने से रोकना। दिल्ली सरकार इस अध्यादेश को संसद में पास होने से रोक सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार को अध्यादेश को लाने के 6 महीने के भीतर इसे पास कराना होता है। लेकिन लोकसभा में एनडीए के पास बहुमत है, पर राज्यसभा में एनडीए के पास बहुमत नहीं है। ऐसे में केजरीवाल इसे वहां रोक सकते हैं और इसीलिए वो विपक्षी दलों से समर्थन जुटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आइए आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि राज्यसभा की क्या स्थिति है। राज्यसभा में कुल सांसदों की संख्या 250 होती है, जिसमें से अभी केवल 238 सदस्य हैं। बीजेपी 93 सांसदों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। इसके बाद कांग्रेस 31, टीएमसी 12, आप 10, डीएसके 10, बीजेडी 9, वाईएसआर कांग्रेस 9, टीआरएस 7, राजद 6, सीपीआईएम 5, जदयू 5, नॉमिनेटेड 5, एआईडीएमके 4, एनसीपी 4, निर्दलीय 3, सपा 3, शिवसेना 3, सीपीआई 2 और 17 अन्य सदस्य शामिल हैं, जो 16 छोटे दलों से आते हैं। ऐसे में केजरीवाल राज्यसभा में बीजेपी को बहुमत से दूर करने की कोशिश में जुटे हैं। दरअसल राज्यसभा में बीजेपी गठबंधन के पास अभी फिलहाल 110 सीट हैं। उम्मीद है कि 2 मनोनीत सदस्य की खाली सीट अध्यादेश पर वोटिंग कराने से पहले भर जाएगी, जिसके बाद एनडीए के 112 सदस्य हो जाएंगे। राज्यसभा में बहुमत के लिए 120 सदस्य चाहिए होते हैं, यानी एनडीए को 8 सदस्य और चाहिए, जिसके लिए बीजेपी नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी से संपर्क कर सकती है। ऐसे में केजरीवाल को किसी भी कीमत पर विपक्षी दलों को एकजुट करना होगा, तभी इस अध्यादेश को पास होने से रोका जा सकता है। दूसरी ओर केजरीवाल ने कहा है कि मैं देश भर में निकल रहा हूं दिल्ली के लोगों के हक के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बरसों बाद आदेश पारित करके दिल्ली के लोगों के साथ न्याय किया, उन्हें उनके हक दिए, लेकिन केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर वो सारे हक वापस छीन लिए। जब ये कानून राज्यसभा में आएगा तो उसे किसी हालत में पास नहीं होने देना। सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों से मिलकर उनका साथ मांगूंगा। हालांकि केजरीवाल इसमें कितना सफल होंगे ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल ऐसे हैं जो लगातार आप से दूरी बनाए हुए हैं, जो केजरीवाल के लिए बड़ी मुसीबत हो सकते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।